तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंटेनर हैज़ टू चेम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 3 लीटर separated by a partition made of thermal insulator. The chambers contain N1 is equal to 5 moles and N2 is equal to 4 moles of ideal gas. At pressure P1 is equal to 1 atm and P2 is equal to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of. ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो चैम्बर बना हुआ है. ठीक है, एक का वॉल्यूम 2 लीटर, दूसरे वाले का वॉल्यूम 3 लीटर. कुछ इस तरीके का एक कंटेनर, उसमें कुछ इस तरीके का चैम्बर होगा. और इसमें V1 वॉल्यूम, इसमें V2 वॉल्यूम. ठीक है, मतलब 2 लीटर और ये है 3 लीटर. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं तो 5 है, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं तो 4 है. ठीक है, और इस वाले का जो प्रेशर है वो है 1 atm और इस वाले का जो प्रेशर है वो क्या है 2 atm. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस वाले जो ये वाला जो पार्टीशन है इसको हम हटा देते हैं. ठीक है, तो इस वाले पार्टीशन को हटाने के बाद एक बहुत जनरल सा कंसेप्ट दिमाग में आता है कि सारा चीज़ जो है वो ऐड हो जाना चाहिए और टोटल फाइनल उसी तरीके से आना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वही सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकता है और इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो कभी ऐड नहीं हो सकता है. ठीक है, मतलब कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपस में ऐड डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन जो इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो आपस में ऐड डायरेक्टली नहीं हो सकता है. और प्रेशर जो है वो कैसा है तो एक इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, प्रेशर भी एक इंट्रेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कभी नहीं कर सकते. लेकिन वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो एक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसा प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो अगर हम लोग इस कंटेनर का ये वाला जो पार्टीशन है उसको हटा देते हैं तो जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी डायरेक्टली ऐड नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे कि वॉल्यूम अगर हम टोटल लिखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी कि 5 लीटर. और अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखे टोटल तो हो जाएगा N1 प्लस N2 यानी कि 9 मोल्स. लेकिन जो PT होगा वो P1 और P2 के समेशन के बराबर नहीं होगा. ठीक है, ये कुछ और होगा. तो ये निकालने का क्या तरीका है, तो ये निकालने के लिए जो है हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है कि PV इज इक्वल टू हमारा होता है nRT. ठीक है, तो अगर फाइनल वाला कंडीशन जो है वो इनिशियल वाले कंडीशन दोनों अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है. ठीक है, तो हम उसके तरफ से अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फाइनल V1 प्लस प्रेशर ऑफ फाइनल V2, क्योंकि फाइनल प्रेशर तो सेम रहने वाला है. ठीक है, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PF V1 प्लस PF V2 लिख सकते हैं. तो ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोल्स और आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से. ठीक है, तो अब फिर इसको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट PF का वैल्यू निकालते हैं. तो PF यहाँ से कॉमन लेके हम लिखे तो ये हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, मतलब कि 2 प्लस 6 अपॉन 5 यानी कि 8/5 जो कि हमारा आता है 1.6 atm. ठीक है, जो कि हमारा फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 1.6 atm. ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट.